लूं? अच्छा 3 हक पढ़ लूं? अच्छा 4 ही हक पढ़ लिए? भाई ऐसे ना करो, जिसका ईमान है कि 4 हक हैं सुभान अल्लाह तो कहो ना। भाई ये अकीदे वाला पैगाम जो है ये देना मेरी कमज़ोरी समझे, ये मैं देता रहता हूँ। 4 ही हक हैं, जिसका ईमान है कि 4 हक हैं सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। लो जी, पहला हक मैं पढ़ने लगा हूँ। काफिर तबाह करता है बातिल की, मोमिन तबाह करता है हक की। सूरह यूनस मेरे सामने आ रही है, 10 नंबर सूरह है, 23 नंबर आयत है। आपने सुभान अल्लाह कह लिए? ये 10 नंबर सूरह है, 23 नंबर आयत है। मौला ये हक क्या है? अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। अल्लाह फरमाया कायनात आलियो सब तो पहला हक मैं आप हाँ। अल्लाह हक है भाई। अल्लाह, भाई आवाज़ कम है भाई। अल्लाह नहीं, अभी भी आवाज़ कम है। अल्लाह, भाई ऐसे ना करो, जिसका ईमान है कि अल्लाह हक है वो अल्लाह को हक कहे। अल्लाह काफिर इत्तबा करता है, क्या बात है, बातिल की। मोमिन इत्तबा करता है हक की। अल्लाह हक, भाई अल्लाह, भाई अभी भी आवाज़ कम है। अल्लाह, भाई एक हक हो गया, अल्लाह हक है। काफिर इत्तबा करता है बातिल की, मोमिन इत्तबा करता है हक की। कुरान की नज़र में पहला हक अल्लाह। लो जी, अब मैं सूरह मोहम्मद पे आ गया, फिर दोबारा सूरह मोहम्मद पे आ गए। दूसरी आयत अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी सूरह मोहम्मद की आयत है, ये तीसरी आयत है। मैं अब दूसरी आयत की तरफ आ गया। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक। कायनात वालों, जो हमने कुरान नबी की तरफ भेजा है ना, ये कुरान हक है भाई। कुरान, भाई आवाज कम है भाई। कुरान, भाई कितने हक हो गए? 2 हो गए। काफिर इत्तबा करता है बातिल की, मोमिन इत्तबा करता है हक की। अल्लाह हक है, कुरान। भाई मैं कलियां तकरीर करनी नहीं होंगी, मेरे नाल तो फिर हल्के करनी है। दोबारा पढ़ो, काफिर इत्तबा करता है बातिल की, मोमिन इत्तबा करता है। यार नाथ सा कहते ने मेरे नाल शेर पढ़ो, सुरीले उलमा कहते हैं मेरे नाल शेर पढ़ो। मैं ना मेरे नाल कुरान पढ़ो, मेरे साथ कुरान पढ़ो। भाई काफिर इत्तबा करता है बातिल की, मोमिन इत्तबा करता है। देखें लाहौर वालों, अल्लाह फरमाता है मन जा अबिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। जिस जुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए 10 गुना मुआफ होते हैं, 10 नेकियां अता होती हैं। आपकी जुबानों पे कुरान आना चाहिए। खिताब जल्दी छोड़ूंगा, फिक्र ना करो, लेकिन आपकी जुबानों पे कुरान आना चाहिए। काफिर इत्तबा करता है बातिल की, मोमिन इत्तबा करता है हक की। अल्लाह हक, कुरान। भाई आवाज कम है, पिछले बंदे चुप बैठे हैं। अल्लाह हक है, कुरान हक है। 2 हक सामने आ गए भाई, आ गए, आ गए। आओ अब तीसरा हक पढ़ते हैं। सूरह तौबा में इरशाद होता है, अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। जो दीन नबी लेके आए हैं, दीन हक है भाई। दीन हक है। दीन क्या है? हक है। अल्लाह हक, कुरान हक, दीन हक। भाई काफिर इत्तबा करता है। भाई नहीं आगे चलूंगा जब तक आपकी जुबानों पे कुरान नहीं आएगा। काफिर इत्तबा करता है। देखे मैं नहायत आसान करके कुरान समझाने वाला बंदा हूं, नहायत सलीस उर्दू में बात की समझ आ रही है। काफिर इत्तबा करता है बातिल की, मोमिन इत्तबा करता है हक की। अल्लाह, कुरान, दीन। कुरान हक है। कुरान पता कैसा हक है? एक मिनट ठहरना, ठहरना एक मिनट। अल्लाह फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। खबरदार ये हक है, इसके नजदीक पलीत नहीं आते। हक के नजदीक पलीत नहीं आते। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया, हक का दामन पलीत नहीं पकड़ते, हक तक पलीत नहीं आते। अच्छा रुकना, मौला सिर्फ कुरान तक पलीत नहीं आते। अल्लाह फरमाए सूरह अहज़ाब पढ़ो, 33 नंबर सूरह, 33 नंबर आयत। इरशाद है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती व युताहिरकुम ततहीरा। कुरान तक भी पलीत नहीं आते, साहिबे कुरान तक भी पलीत नहीं आते। अल्लाह हक, कुरान हक। अल्लाह हक, कुरान हक, दीन हक। काफिर इत्तबा करता है बातिल की, मोमिन इत्तबा करता है अल्लाह
कुरान, दीन। दीन क्या है? दीन, इस्लाम क्या है? अच्छा, हम कौन है? हमारा मतलब क्या है? दीन क्या है? इस्लाम। मजहब क्या है? मजहब इस्लाम, इस्लाम दीन, दीन मजहब, मजहब दीन, दीन इस्लाम, इस्लाम मजहब। मेरे साहिबो, ये बात अब पुरानी हो गई है, अब आप बड़े हो गए हैं। इस्लाम कहते हैं सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन, तस्लीम करना, किसी चीज़ को मानना इस्लाम है। मजहब का मादा है ज़हाबा, ज़हाबा का माना होता है जाना, चलना, किसी ट्रैक पे चलना मजहब है। कबूल करना इस्लाम है। अब सवाल पैदा होता है दीन क्या है? मेरे साहिबो, दीन किसी दीवार का नाम नहीं, दीन वजूद का नाम है। ऐसा वजूद जो अपने ऊपर इस्लाम के कवानीन को लागू करे, वो वजूद दीन है। नहीं, आप चुप बैठे हुए हैं, ये असल में यूनिवर्सिटी की बातें हैं ना, सादी बातें नहीं है। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, इस्लाम कहते हैं तस्लीम करना, मजहब कहते हैं रास्ता, दीन वजूद है। दीन किसी वजूद का नाम है, ऐसा वजूद जो अपने ऊपर इस्लाम को लागू करे, वो वजूद दीन है। अच्छा ठहरो, मैं आसान करता हूं। वो अजमेर के टिब्बों में एक शख्सियत ने कहा था, अगर तुमने दीन देखना हो, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। दीन अस्त हुसैन। अगर तेरा दिल करे मैं दीन देखूं, नबी का बेटा हुसैन चलता फिरता दीन है। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो ना यार। ऐसे ना करो, जिसके दिल में नबी के नवासे की मोहब्बत है सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने जल्दी। बस ऐसे ना करो, एक दफे सीने का गोल लगा के कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। भाई काफिर इत्तबा करता है बातिल की, मोमिन इत्तबा करता है हक की। अल्लाह, हक कुरान, हक दीन, हक। भाई कितने हो गए हक? 2 हो गए, 3 हो गए, दोबारा गिनो मुझे। काफिर इत्तबा करता है बातिल की। अल्लाह, हक कुरान, हक दीन, हक। ਇਹਦਾ मतलब है 3 हक तुसा सुन लेने। हुण मैं ओ हक पढ़न लगा जिन्ने इन्हां तिन्नां नूं हक मनवाया है। नहीं तुसी थक गए हो, छड़ दे रहे हैं। नहीं इस तरह नहीं पढ़ना, इंज नहीं, इंज नहीं, इंज किवें पढ़ांगा? नहीं मेरे गल सुनो, मेरी गल सुनो। जिहदे दिल विच हक दी मुहब्बत है सुभान अल्लाह कहो जल्दी नाल। लो मुझे जरा दोबारा सुना दो। काफिर इत्तबा करता है, शाबाश। मोमिन इत्तबा करता है हक की। अल्लाह, हक कुरान, हक दीन, हक। ਇਹਦਾ मतलब है 3 हक तुसा सुन लेने। हुण मैं ओ लगा वा हक पढ़न जिन्हें इन्हां तिन्नां नूं हक मनवाया है। अल्लाह हक के बंदे मन गए ने, कुरान हक के बंदे मन गए ने। ये सूरह आले इमरान मेरे सामने है, 86 नंबर आयत है। सूरह आले इमरान 3 नंबर सूरा, 86 नंबर आयत। मौला अल्लाह हक फरमाया हक, कुरान हक फरमाया हक, दीन हक फरमाया हक। हुन ओ लगा हक पढ़न जिन्हें तीनों हक मनवाया है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कैफा यहदिल्लाहु कौमन काफरू बादा ईमानिहिम व शाहिदू अन्ना रसूल हक। कायनात वालों, ज़हरा दा बाबा हक है, हुसैन दा नाना हक है, अबू बकर दा वीर हक है, अली दा वीर हक है। सारे बोलो जेड़े हक मनी बैठे हो। हुसैन दा नाना हक है, अबू बकर दा मुर्शिद हक है, मुहम्मद हक है, रसूल हक है। जेड़ा हक बनदा एक बारी कहो हक है। ज़हरा दा बाबा, हुसैन दा नाना, अबू बकर दा पीर, सारे जग दा पीर, सारे नबियां दा पीर। लो जी मैनू हुण ना 4 ही आयतां 5 ही आयतां दोबारा सुना दियो। काफिर इत्तबा करता है, शाबाश। मोमिन इत्तबा करता है अल्लाह, कुरान, दीन, हुसैन दा नाना। अच्छा एक मिनट ठहरे जी, अल्लाह हक के तुहानू किने कहा? ए वेख्या ना, हुण मेहनत करनी पै गई है मैनू। ठहरे जी, एक कुरान तुहाडे वाला है, किहदे वाला है? ते फिर कहो ना सरकार ने दसिया है।
अब भाई अल्लाह हक के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। दीन हक के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। कुरान हक के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ हमारे सामने आ गया। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਹੱਕ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਹੱਕ ਕੇ। नहीं तुसा गौर ही नहीं किया, तुसा अजे भी गौर नहीं किया। मैं तेरे अपने अकीदे की गल करन लगा। अल्लाह हक के किने दसिया? कुरान हक के किने दसिया? दीन हक के किने दसिया? ਇਹਦਾ मतलब है जिहदे कहन ते इन तिन्हां नूं हक मन गए हो, ਉਹ जिन्नू भी हक कवे ਉਹਨੂੰ फिर हक मनना है? चुप बैठे हो, नहीं मनना। लै फिर हुण मैं लगा जुमला कहन, जे सुन्नी चुप रहे तो मैनू तकलीफ बड़ी होएगी। जिन्हें कहा ना अल्लाह हक के, बंदे ओदे कहन ते अल्लाह नू हक मन गए ने। जिन्हें कहा ना दीन हक के, बंदे ओदे कहन ते दीन नू हक मन गए ने। जिन्हें कहा ना कुरान हक के, बंदे ओदे कहन ते कुरान नू हक मन गए ने। उसे शख्सियत एक दिन फरमाया सी अल हक्को यंतिकु अला लिसानिल उमर, कायनात वाले हो मेरा उमर भी हक के। ਇਹਦਾ मतलब है जे नबी दे कहन ते अल्लाह नू हक मन गए हो, जे नबी दे कहन ते कुरान नू हक मन गए हो, जे नबी दे कहन ते इस्लाम नू हक मन गए हो, ते फिर नबी दी मन्नो ते मनना पवेगा उमर हक के। वही उमर हक के, फारूक आजम हक के। अजे भी चुप बैठे हो, उमर हक के। ते जे उमर हक के ते फिर उमर दा मुर्शद अबू बकर हक के। ते जे अबू बकर हक के ते उस्मान हक के। ते जे उस्मान हक के ते अली ते है ही हक के। हुण मैं जरा दोबारा लगा मैं गल करन ते सुन्नी चुप नहीं रहनगे। काफिर इत्तबा करता है, मोमिन इत्तबा करता है। कुरान, दीन, मुस्तफ़ा, अबू बकर, अबू बकर। चुप बैठे ने बंदे, अबू बकर। अजय भी चुप ने, अबू बकर। नहीं, आपकी आवाज मेरे मयार पे नहीं आ रही। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सारे सहाबा, सारे वली, हमारे सुन्नी, जिदा की दी इजाजत है कबो हक है, फिर कबो हक है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, जीते रहें। लो जी, बस खिताब मुकम्मल हुआ। मुझे जरा वक्त देख लेने दीजिएगा क्योंकि जोहर के करीब आ गए हम। जी 1 बज गया। मैं 5 से 10 मिनट और पढ़ना चाहता हूं। थोड़ा ठहरिएगा, ठहरिएगा, रुक जाइएगा। यहां पे एक हक और है। जिथे इन्ने हक सुन ले जे ना, एक हक हो रहे ठहरिया जे। ये सूरह आल इमरान मेरे सामने आई जी भाई। 3 नंबर सूरह है और 60+ आयत है। भाई आप सुन रहे हैं जी? आपकी तवज्जो है जी? भाई सुनिएगा, बस बस यह सुनो और इजाजत दे दो। आपको पता है कि नबी फरमा रहे थे कि वो एक है और उस एक को मानो और उसका कोई बेटा नहीं। कौल इनकाना लिर्रहमानी वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। नबी फरमाया अल्लाह का कोई बेटा नहीं। ईसाइयों ने कहा नहीं जी, हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। आपने फिर कहा मैं कह रहा हूँ अल्लाह का कोई बेटा नहीं। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, वो एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद। ना वो किसी से जना, ना उसने किसी को जना। अल्लाह का कोई बेटा नहीं। जब ये ना माने, अल्लाह फरमाए मेरा हबीब इनसे मुबाला फरमाओ। क्या फरमाओ? मुबाला। बस ये आज सुनो, मुझे इजाजत दो। जब कहा ना इनसे मुबाला फरमाओ, तो ये वाली आयत सामने आई। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मेरा हबीब इनसे कहो तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आता हूँ। तुम अपनी बेटियां ले आओ, मैं अपनी बेटियां ले आता हूँ। तुम अपने नफ्स ले आओ, मैं अपने नफ्सों को ले आता हूँ। सुम्मा नबतहिल फनज अल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब जो झूठा होगा ना, उस पर अल्लाह की लानत हो जाएगी। अब हर मुफस्सिर ने यही लिखा है। नबी अपने घर से चले, मौला अली के घर में पहुँचे। वहाँ पे सैयदा फ़ातिमा को साथ लिया, वहाँ से मौला अली को साथ लिया, गोद में इमाम हुसैन को लिया, उंगली के साथ इमाम हसन को लगाया। ये 5 वजूद जब मैदान में आए ना, ये 5 वजूद मैदान में आए। अब आपको पता है
ईसाइयों के पादरी ने देख के कहा चुप करो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। अब आपको यह भी पता है कि उसने कलमा पढ़ लिया, अब आपको यह भी पता है कि वो मुसलमान हो गया, अब आपको यह भी पता है कि ये 5 तन पाक बाहर आए। अब सुनना मुस्तफा, मुर्तजा, सैयदा, हसने मुजतबा, हुसैन शहीद करबला, ये 5 वजूद मैदान में आए। मैं पहले पढ़ चुका अल्लाह हक, मैं पहले पढ़ चुका नबी हक, मैं पहले पढ़ चुका कुरान हक, मैं पहले पढ़ चुका इस्लाम हक, मैं पहले पढ़ चुका अबू बकर हक, मैं पहले पढ़ चुका उमर हक, मैं पहले पढ़ चुका उस्मान हक, मैं पहले पढ़ चुका बिलाल हक, मैं पहले पढ़ चुका सलमान फारसी हक, मैं पहले पढ़ चुका हर्षयाबी हक। जब इन सब को हक मान गए, अब ये 5 तन पाक जो सामने आए ने ना, अगली आयत के अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हाजा लहुवल कससुल हक। अल्लाह फरमाते हैं कायनात वालियो, ए जेड़े 5 वजूद आए ने ना, ए 5 ते 5 भी हक ने। भाई जिसे कुरान समझ आ रहा है वो तो सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। ਇਹਦਾ मतलब है हुण मैं शुरू तो कह लवा अल्लाह हक, कुरान हक, रसूल हक, अबू बकर हक, उमर हक, उस्मान हक, अली हक, ज़हरा हक, हसन हक, हुसैन हक। जेड़ा मनदे हक ने सुभान अल्लाह ते कह लो यारा। चलो मेरे साहिबो, बड़े कमाल अंदाज में आपने हक सुन लिया। वैसे हक का साथ देना बड़ा औखा है। जब भी कलमा हक आपकी जुबान पे आएगा तकलीफें बड़ी आएंगी, बड़ी तकलीफें आएंगी। बिलाल ने कलमा हक पढ़ा था, जब बिलाल ने हक मान लिया ना तकलीफें शुरू हो गई थी। अबू बकर ने हक के लिए जहाद किया था, नामूसे रिसालत के लिए। आपने फरमाया था मुसलमान कज़्ज़ाब को मैं ज़िबा कर दूंगा क्योंकि मैं हक पे हूं। अच्छा, हक पे बंदे जब भी निकले हैं तादाद में थोड़े होते हैं, ये पक्की बात है। पहली दफा जब बंदे हक के लिए निकले थे ना 313 थे, सामने 1000 थे, तादाद में थोड़े थे। फिर जब बंदे हक के लिए निकले फिर तादाद में थोड़े थे, 1000 थे और सामने 10,000 बंदा था। फिर आपको कौन सी भूल है, जब हक के लिए बंदे निकले थे तादाद में 72 थे। खुदा की कसम उनका एक एक शहजादा हक पे था, अली अकबर हक पे था, शहजादा अली असगर हक पे था। भाई उनका छोटे से छोटा बच्चा हक पे था, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हक पे थी। अब जनाब मेरी सुनो, जब मैदाने ओहद में सहाबा उतरे थे, सहाबा हक पे थे। आपके लाहौर से एक काफिला निकला है, भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। आपके लाहौर से एक बाबा जी निकले हैं, एक काफिले को लेके निकले हैं। खुदा की कसम कायनात जानती है वो बाबा हक पे था, हक पे बंदा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक दिन बातल ने बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, जीते रहें सलामत रहें, बस उम्र दराज हो। अब आइए बस करीब आ गए, वक़्त करीब आ गया, वापसी का वक़्त आ गया। बातल ने एक दिन चीख मार के कहा था इधर आ बेटा। जब ये बेटी अपने बाप के करीब हुई, इस बाप ने कहा अब मुद्दतें हो गई, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, मेरी आंखें अंधी हैं, अब मैं रो रहा हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इस बेटी ने कहा अब्बा फिक्र ना कर, सुना है महल्ले में हक आ गया है। जब कहा ना सुना है महल्ले में हक आ गया है, मैं अभी जाके बात करती हूँ। इसने कहा जा बात कर। अंधे यहूदी की बेटी अपने घर से निकली। देखें हम हैं चिश्ती, हमारे यहाँ मलफूजाती रवायत है, नक्शबंदियों के यहाँ मकतूबाती रवायत है, नक्शबंदियों के यहाँ मकतूबात हैं, चिश्तियों के यहाँ मलफूजात है। मलफूजात क्या हैं? मैंने अपने अब्बा की नशिस्त में सुना, कचहरी में सुना, मेरे अब्बा ने अपने अब्बा से सुना यानी अपने मुर्शिद से, उन्होंने अपने अब्बा से सुना यानी अपने मुर्शिद से, उन्होंने अपने अब्बा से सुना यानी अपने मुर्शिद से, उन्होंने ख्वाजा सुलेमान से सुना, ख्वाजा साहब ने निज़ामुद्दीन से सुना,
निज़ामुद्दीन ने गंजे शक्कर से सुना, गंजे शक्कर ने कुतुबुद्दीन से सुना, कुतुबुद्दीन ने मोइनुद्दीन से सुना, मोइनुद्दीन ने ममशाद अलवी से सुना, ममशाद अलवी ने हुज़ैफ़ा से सुना, हुज़ैफ़ा ने हसन बसरी से सुना, हसन बसरी ने मौला अली से सुना। ये मलफूजाती हिरारकी होती है, इसे मलफूजाती रवायत कहते हैं। उलमा इस बात के कायल हैं। जिस तरह मुहद्दिसीन के यहाँ असनाद हैं, चिश्तियों के यहाँ रवायात हैं, मलफूजात हैं, हम अपने अब्बा के मलफूजात लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं। आप फरमाते हैं कि वो बातिल था ना, बातिल, चीख मार के उसने कहा, बेटा मैं रो रहा हूं, अब तुम्हें देखना चाहता हूं। इसकी बेटी ने कहा, घबराना, हक आ गया है। इसने कहा, फिक्र न कर, बस ये वाकया सुनो, इजाजत दो। कहा, हक आ गया है। यहूदी की बेटी अपने घर से निकली, इसने जाके मुस्तफ़ा की बेटी का दरवाज़ा खड़काया। सैयदा ने अंदर आने की इजाज़त दी। इसने करीब जाके कहा, हजूर मैं फ़लाँ यहूदी की बेटी हूँ। अरे आपने फरमाया, बैठ जा, तू साड़ी भी थी है। जब कहा ना बैठ जा, बात कर, कैसे आना हुआ। इसने रो के कहा, सैयदा मेरा बाबा फ़लाँ फ़लाँ यहूदी। फरमाया, हाँ, तो वो मादरजाद अंधा है, आज बड़ा रो रहा था और कह रहा था तुम्हें देखने को दिल करता है, हजूर कोई मेरे लिए कोई इंतज़ाम हो सकता है। आप फरमाती हैं, फ़िक्र ही ना कर, मेरे बाबा मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने गए हैं, आप अभी तशरीफ़ लाएंगे, फ़लाँ जगह पे आप बैठ जाएंगे, नालैन उतारेंगे। जैसे ही नालैन उतारेंगे, तू बड़े आराम से मेरे बाबा के नालैन के नीचे से थोड़ी सी मट्टी, हाय हाय हाय, बस बस ये रवायत सुनो और मुझे इजाज़त दो। कहा, नालैन के नीचे से ना थोड़ी सी मट्टी ले जा, जाके अपने बाबे की आंखों में डाल। लाहौर वालों, इस बात का भी कहना था, दरवाज़ा खुला, मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा आ गए। आप चुप बैठे हैं, हक आ गया। नहीं, आप अभी भी चुप बैठे हुए, हक आ गया। बगैर इश्क़े नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है, बगैर इश्क़े नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है। कसम खुदा की, खुदा नबी से, नबी खुदा से जुदा नहीं है। मकाम सिदरा पे जाके जिब्रील खुद ही हैरत में पड़ गया था। यहाँ पे महसूस ये हुआ है कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं। भाई आप जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह तो कह लो ना यारा। चलो बस आ जाओ, मुस्तफ़ा आ गए, हजूर बैठ गए। इसने बड़े आराम से नालैन के नीचे से मट्टी ली और घर चली गई। घर जाके अपने बाबे को कहती है, बाबा हकीम ने सुरमा दिया है। हाय हाय, बाबा हकीम ने सुरमा दिया। और उसने कहा था पहली सिलाई डालते ही, इसने कहा जल्दी से डाल। बस लाहौर वालों इजाजत दो। जब इसने हक के नालैन की मट्टी, हक के नालैन की मट्टी जब इस यहूदी की आंखों में डाली, अभी सिलाई करीब नहीं गए, नूर पहले आ गया। जब इसने अपनी बेटी को कहा, देखा, कहा बेटा जल्दी से दूसरी सिलाई डाल। जब दूसरी सिलाई डाली ना, आंखों में नूर आया, सर पे हाथ रख के कहता है, बेटा बड़ा मुजर्रब नुस्खा है, इस हकीम का नाम क्या है? जब कहा ना नाम क्या है, इसने कहा बाबा तू जितना पलीत है, हकीम उतना ही पाक है, इसका नाम ना पूछ तो बेहतर है। कहा नहीं, मुझे नाम बता। जब कहा ना नाम, इसकी जुबान से निकला मोहम्मद। जब कहा ना मोहम्मद, इसने कहा क्यों गई, मुझे आंखें नहीं चाहिए, छुरी ला। छुरी पकड़ी, आंखों पे छुरी मारनी शुरू की। लाहौर वालों, जैसे जैसे छुरी मारता है वैसे वैसे नूर बढ़ता है, जैसे जैसे छुरी मारता है वैसे वैसे नूर बढ़ता है। इधर नूर बढ़ा, जुबान पे कलमा हक आ गया, जुबान पे निकला अशहदु अल्ला इलाहा। मैं उम्मीद करूं कि हम हक का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपके लाहौर में हक की सदाएं आ रही हैं और आपके लाहौर से निकलने वाली हक की सदा पूरी दुनिया में जा रही हैं। मेहरबानी करें, अपना एहतसाब फरमाएं और अपने आप पे थोड़ी तवज्जो करें। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें। हक आपने सुना, अल्लाह हक, रसूल हक, कुरान हक, दीन हक, हसनैन हक, सैयदा हक, सहाबा हक, औलिया हक। हक तक जाने नहीं जाना जी, मुझे बताएं, हुक्म फरमाएं। ठीक है जी, हक तक जाने जी, बस ठीक हो जी, अजान का टाइम हो गया जी। हक तक जाने, जाने
लो सुनो हक का ड्रेस, ये है हक का ड्रेस। ये अजान शुरू हो गई है। कैसे अच्छे वक्त पे अजान शुरू हुई। मैं एड्रेस बता रहा हूं हक का, जाना है हक तक। जिसका दिल करे हक तक जाना है। आवाज आ गई है, 5 दफा दिन में आवाज आती है, हैया अलस सलाह, आजो हकवल। ये मैं तायद कर रहा हूं, इन ये जितने मुअज्जिन हैं मैं इनकी तायद कर रहा हूं। हैया अलस सलाह, आजो हकवल, हैया अलल फलाह, आजो हकवल। ते हुण तुहाडी मर्जी है, तुसीं नहीं जांदे पे। मैं प्यार करना, तुसीं नहीं पे जांदे। जवान नस्ल नमाजी नहीं है, हमारे बुजुर्ग नमाजी हैं, आज मैं मसाजिद नमाजी हैं, हमारे बच्चे नमाजी नहीं है। मेहरबानी करें, ये हक की आवाज है। अगर आप चाहते हो कि हक तक चले जाए, मुसल्ले पे आ जाओ, मुसल्ले पे आ जाओ, हक मिल जाएगा। भाई क्या मिलेगा? हक। बस आखिरी जुमला सुनो, यहां से पढ़ो, रब्बी जालनी मुकीम सलाती वमिन ज़ुर्रियती, पढ़ेंगे जाके, वमिन ज़ुर्रियती। आगे रब्बाना व तक़ब्बल दुआ, आगे पढ़ो, रब्बाना ग़फ़िरली वाली वाली दैया, वाली वाली दैया। इसका मतलब है नमाज में तुम्हारे अब्बा जी हैं। अगर नमाज में तुम्हारे अब्बा जी हैं और तुम्हारे अब्बा के बगैर नमाज नहीं होती, तो फिर ज़हरा के अब्बे के बगैर भी नमाज नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि हक से मुलाकात हो जाए, मेहरबानी फरमाए मुसल्ले पे आ जाएं। चूँकि अज़ानें शुरू हो गई, गुफ्तगू और भी आगे चल सकती थी, फिर कभी आए तो आपसे बातें करेंगे। अल्लाह हुजूर के तवस्सुल से उलमा की उम्र दराज करे और हमें हक पे अल्लाह कायम रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल।